प्रोफेसर विनीता कुमारी, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। आज आपके सम्मुख विश्ववंद्य कालजयी कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक उत्कृष्ट रचना कवितावली को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित एक मुक्तक परक रचना है। तुलसीदास का उद्देश्य राम कथा कहना था, राम के गुणों का गान करना था, राम के चरित्र के आदर्श के माध्यम से समाज का पथ प्रदर्शित करना था। तो उसके लिए उन्होंने श्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, जो जन जन का कंठहार बना। और इसी मानस में जब उन्होंने राम कथा को कहा तो राम कथा के कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग थे जिनको वे वहाँ पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाए। उनको वे महाकाव्यात्मक रचना होने के कारण पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने कवितावली की रचना की। मानस की रचना उन्होंने अवधी भाषा में की, तो कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की, क्योंकि उस समय साहित्य में ब्रज भाषा का वर्चस्व था। सूरदास, मीरा आदि कवि ब्रज भाषा में ही कृष्ण काव्य की रचना कर रहे थे, और तुलसीदास भी ब्रज भाषा में रचना करने के अपने मोह का संवरण नहीं कर पाए। तो इसीलिए उन्होंने कवित्त सवैया पद्धति, जो भाटों की चली आ रही थी, गंग आदि ने, रीतिकाल के अन्य कवियों ने जिसे परवर्ती काल में अपनाया, उसी कवित्त सवैया पद्धति में इन्होंने कवितावली की रचना की। ये रचना क्रांतदर्शी युग चेता तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये वास्तव में मुक्तक रचना में अनिबद्ध होते हुए भी भावबद्ध है। कुल 7 कांड हैं, 425 छंद हैं, और प्रत्येक छंद स्वतः पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, पूर्वापर संबंध से रहित है। क्योंकि जो मुक्तक रचना है, मुक्तक रचना में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र होता है, पूर्वापर संबंध रहित होता है। तुलसीदास ने भी कवितावली की जब रचना की तो उसमें विभिन्न भावों की एक लड़ी प्रस्तुत कर दी है। इसीलिए इसका नाम कवितावली, अवली माला पंक्ति के रूप में आता है। कवित्तों की अवली है, कवित्तों की माला है, जिसमें राम नाम का महत्व भी है, राम के गुणों का गान भी है, जिसमें तुलसीदास ने अपने जीवन के विभिन्न संघर्षों का चित्रण भी किया है और कली काल का वर्णन भी किया है, जो उस समय की, उस युग की एक विभीषिका थी, एक दारुण त्रासदी थी, और उस कली काल का यथार्थ चित्रण तुलसीदास कवितावली में करते हैं। तो आज के व्याख्यान का हमारा मुख्य जो विषय है वो कली काल का है, कलियुग का वर्णन है। तुलसीदास ने कलियुग का वर्णन अपनी अन्य रचनाओं में किया। रामचरितमानस के भी उत्तरकांड में वे कली वर्णन करते हैं। वहाँ काकभुशुंडी के मुख से कली का वर्णन कहलाते हैं, जो अतीत के रूप में है। काकभुशुंडी अपने अतीत जन्मों की कथा कहते हैं, और वहाँ वे बात करते हैं कि एक समय था जब कली का हुआ था, और फिर उसके पश्चात वो कली युग की पूरी त्रासदी का चित्रण करते हैं। और इसी कली का वर्णन तुलसीदास ने कवितावली में विस्तार से किया, और फिर विनय पत्रिका में भी कली का वर्णन मिलता है। और इसमें तुलसीदास का व्यक्तित्व विभिन्न रूपों में उभर करके आता है, और तुलसीदास कवितावली में विशेष रूप से अपने अभेद व्यक्तित्व के साथ पूर्ण गरिमा में उपस्थित है और सार्वकालिक हो गए हैं। ये नहीं कि जिसका वो वर्णन कर रहे हैं केवल उसी युग की या तत्कालीन परिवेश के लिए ही उचित है, वो सार्वकालिक, सार्वदेशिक हो गए, सभी कालों में आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जिस कली का वर्णन तुलसीदास ने आज से 500 वर्ष पूर्व किया, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ लगभग वैसी ही आज भी है। कली का प्रभाव आज भी समाज में
उससे भी अधिक दारुण हो चुका हुआ है। तो इसलिए तुलसीदास ने जिस रूप में कली का वर्णन किया है वे सार्वकालिक हो गया है, आज भी उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। कवितावली में तुलसीदास केवल एक युग दृष्टा के रूप में ही नहीं अपितु एक संघर्षकर्ता और अजेय योद्धा के रूप में भी हमारे सामने आते हैं, जो देश काल की परिस्थितियों के समक्ष नतमस्तक नहीं होते अपितु उनको चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं। वे अपने समय की विभीषिका को देखते हैं, अपने समय के समाज को, समय के शासक वर्ग को देखते हैं, समय की परिस्थितियों को सामने झुकते नहीं हैं, चुनौती देते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, जब इस तरह की बात करते हैं, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, तो ये एक संक्रांति का स्वर, एक विद्रोह का स्वर, एक चुनौती देने वाला स्वर हमें कवितावली में दिखाई देता है। कवितावली में एक आस्थावान सतत विद्रोही की रचना दिखाई देती है। इसमें क्रांति भी है और लोक मंगल करने की शक्ति भी दिखाई देती है। मानस की जब रचना प्रारंभ की तो वहाँ बालकांड के प्रारंभ में ही वे स्वांता सुखाय की बात करते हैं, परंतु वे स्वांता सुखाय तुलसीदास का ही नहीं है, व्यक्तिगत सुख ही नहीं है, वे लोक का सुख है। लोक मंगल की आकांक्षा लेकर के ही तुलसीदास रचना करने के लिए प्रेरित होते हैं। और मानस में उनका विद्रोह का स्वर नहीं दिखाई देता, पर कवितावली में जब वे कहते हैं काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, तो एक विद्रोही की रचना है, क्योंकि जिस तरह से समाज उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, दरिद्रता एक अभिशाप बन कर के उनके जीवन में आई है, तो उससे निकलने के लिए समाज को एक चुनौती देते हैं। कवितावली में तुलसीदास का व्यक्तित्व राम महिमा के साथ साथ देश काल से तादात्म्य करता हुआ एक संघर्षशील, सर्जनात्मक, लोक मंगल आकांक्षी भक्त के रूप में प्रकट होता है। तुलसीदास ने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत शारीरिक कष्ट भी सहे हैं, मानसिक यंत्रणाएं भी सही हैं और समाज द्वारा प्रताड़ना भी सहन करनी पड़ी है, परंतु कहीं भी कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया, अपितु उनका जीवन एक संघर्षशील अदम्य व्यक्तित्व से युक्त रहा और अपने संघर्ष को वे सर्जनात्मक रूप प्रदान करते हैं। वे उसे समाज के लिए एक लोक मंगल रूप में प्रस्तुत करने के लिए रचनात्मकता का आश्रय लेते हैं। तो इसलिए वे केवल एक युग दृष्टा नहीं रहे, वे युग चेता रहे, युग निर्माता भी कहलाते हैं। उन्होंने अपने ही युग को केवल संबोधित नहीं किया, वर्तमान में आज भी वे समाज को उतना ही प्रबोधित कर रहे हैं। तो अब कवितावली में तुलसीदास किस रूप में कलि वर्णन करते हैं उसकी बात करते हैं। उनके जिस विद्रोही व्यक्तित्व की बात की, परंपरा का उन्होंने अंधा अनुसरण नहीं किया। कोई भी रचना का प्रारंभ मंगलाचरण से किया जाता है, यहाँ तक कि तुलसीदास ने स्वयं मानस का प्रारंभ भी मंगलाचरण से किया, वागर्थाविव संपर्क। तो परंतु कवितावली का प्रारंभ किसी मंगलाचरण से नहीं होता। जो बालकांड प्रारंभ में है, अवधेश के द्वारे गई, वहाँ बाल राम के जन्म को लेकर के पहला ही छंद है, तो बिना मंगलाचरण के वे प्रारंभ करते हैं। और वहीं फिर आगे चल करके वे कली का वर्णन करते हैं और वहाँ तुलसीदास की ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भी पता चलता है। वे ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता भी थे। 1612 से 1614 के बीच में रुद्र बीसी का समय रहा, मीन की सनीचरी का समय था। वहीं वे कवितावली में कहते हैं, एक तो कराल कली काल सूल मूलता में, कोड़ में की खाज सी
सनीचरी है मीन की। कि एक और तो कली काल की भयावकता है, उसकी विकरालता है, एक तो कराल कली काल, शूल मूलता में, वो तो शूल की भांति सबको कष्ट दे ही रहा है। और उस भयंकर, उस भयावह कली काल में और क्या आ गया है, मीन की सनीचरी आ गई है। और वो कैसे है, जैसे किसी व्यक्ति को कोढ़ हो जाता है, और कोढ़ होने के बाद जब वो खुजली होती है, तो खुजली होती है तो वो उसे और अधिक पीड़ित करती है। तो कोढ़ी के लिए खुजली के समान मीन की सनीचरी ने काल की भयावहता को, काल की विकरालता को और अधिक बढ़ा दिया है। मीन की सनीचरी जब होती है तो भयंकर अकाल पड़ते हैं, प्रकृति का प्रकोप होता है, दारुण प्रकोप होता है। तो वह समय था जब भयंकर अकाल पड़ा था, खेती सूख गई थी, पहले से ही निर्धनता थी, परंतु खेती समाप्त हो जाने के कारण, जब अकाल पड़ने के कारण समाज की दशा बहुत ही अधिक दयनीय हो गई थी, दारुण स्थिति हो गई थी। और वे काशी, वाराणसी, जो शिव की नगरी मानी जाती है, और ये माना जाता है कि जो व्यक्ति काशी में आकर के अपने प्राण त्याग करता है, वे सीधा स्वर्ग जाता है। और काशी तो शास्त्रार्थ की नगरी मानी जाती थी, बड़े बड़े विद्वान वहाँ शास्त्रार्थ किया करते थे। तो वह काशी का प्रकृति के दारुण प्रकोप के कारण, अकाल के कारण भयंकर स्थिति हो गई। तो उसका भी वर्णन करते हुए तुलसीदास कहते हैं, बीसी विश्वनाथ की विषाद बड़ो वाराणसी, बूझिए न ऐसी गति शंकर शहर की। शंकर का शहर, काशी शिव की नगरी मानी जाती है, इसीलिए काशी को उन्होंने शंकर का शहर कहा। कि उसकी ऐसी स्थिति हो गई है कि उसके बारे में तो बूझिए भी मत, कहिए भी मत, बड़ी विषाद की स्थिति हो गई है। वे जहाँ निरंतर शास्त्रों की चर्चा रहती थी, जहाँ अनेक विद्वान होते थे, आते थे यहाँ पर, और वही काशी अकाल के कारण, प्रकृति के दारुण प्रकोप के कारण आज उसकी दारुण दशा हो गई है। इस तरह से तुलसीदास ने कली काल का कवितावली में पूरा एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। और उस चित्रण को देखते हुए हिंदी साहित्य के आलोचक रमेश कुंतल मेघ ने कहा कि रामचरितमानस तथा कवितावली में अपने समय के डरावने यथार्थ को उन्होंने परिपाटी के हाशिए के साथ जोड़कर कलियुग का वर्णन किया है, तथा विनय पत्रिका में उसकी भय और आतंक, गरीबी और अशिक्षा की बर्बर दशाओं को भयानक पशु पक्षी के उपमानों द्वारा तिबारा व्यंजित किया है। तो इस तरह से कली का वर्णन 3 बार हमें दिखाई देता है तुलसीदास की रचनाओं में। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी किया, कवितावली के भी उत्तरकांड में उन्होंने वर्णन किया है कली काल का। और फिर कली काल की जो स्थिति थी, जो उसका यथार्थ स्वरूप था, उसके कारण समाज में जो भय और आतंक की स्थिति हो गई थी, जो गरीबी का, निर्धनता का साम्राज्य हो गया था, अशिक्षा की जो बर्बर दशाएं थी, और उसका वर्णन विनय पत्रिका में वे 3री बार करते हैं। और वहाँ वे पशु पक्षी के उपमानों द्वारा वर्णन करते हैं। मानस और कवितावली में तो साक्षात चित्रण है, वहाँ तो स्पष्ट रूप से वर्णन आता है, पर विनय पत्रिका में वे पशु पक्षी के उपमानों द्वारा प्रतीक रूप में उसके कलिकाल की भयावहता का, उसके आतंक का, उसके कारण आई गरीबी का, दैन्य अवस्था का चित्रण किया है। तो तीनों रचनाओं में वर्णन करना द्योतित करता है कि तुलसीदास पर उसका कितना अधिक प्रभाव पड़ा होगा, वे अपने समाज से कितने संत्रस्त हुए होंगे जो अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करते हैं। अब कली काल आया तो उसका
समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज की क्या स्थिति रही, धर्म की क्या स्थिति रही, और ऐसी स्थिति के पीछे मूल कारण क्या रहे। और केवल यथार्थ चित्रण कर देना, केवल परिस्थितियों को बता देना तुलसीदास जैसे महान कवि का उद्देश्य नहीं था। वे उन स्थितियों से कैसे बाहर निकला जा सकता है, उसका क्या विकल्प हो सकता है, उसका भी वर्णन करते हैं। विकल्प के रूप में इस कली के दारुण भयावह स्थिति से, कली के प्रभाव से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, उसके लिए वे राम राज्य का विकल्प प्रस्तुत करते हैं। मानस में वे कली का वर्णन भी करते हैं और राम राज्य का वर्णन भी करते हैं, जो एक आदर्श स्थिति है। समाज का यथार्थ क्या है, समाज का विकराल रूप क्या है, और उससे कैसे बाहर आया जा सकता है, इन दोनों को ही स्थितियों का वर्णन तुलसीदास करते हैं। तो कली काल आने पर समाज में सत प्रवृत्तियाँ संकुचित हो गई थी और असत प्रवृत्तियाँ प्रबल हो गई थी। जो समाज की सत प्रवृत्तियाँ थी, जो सात्विक गुण थे, सतोगुण था, वे संकुचित हो गया। जो त्याग, करुणा, ममता, परोपकार जैसी भावनाएं थी, वे सब संकुचित होती चली गई और असत प्रवृत्तियाँ, स्वार्थ, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि वो बढ़ते चले गए। तो इसका स्पष्ट वर्णन कली काल का तुलसीदास कवितावली में करते हुए कहते हैं, दिन दिन दूनो देखी दारिद दुकाल दुख, दुरित दुराज सुख सुकृत सकोच है, मांगे पैत पावत पचारी पात की प्रचंड, काल की करालता भले को होत पोच है। कि किस तरह से असत प्रवृत्तियां निरंतर प्रबल होती चली जा रही हैं, दिन दिन दूनों, दिन दिन दुगनी मात्रा में बढ़ रही हैं। क्या क्या बढ़ रहा है, दरिद्रता, निर्धनता दिन दिन बढ़ती चली जा रही है। दुकाल, अकाल, क्योंकि उस समय भीषण अकाल पड़ा था, तो उसकी अकाल की जो विकरालता थी वो बढ़ती चली जा रही है। दुख बढ़ते चले जा रहे हैं। और समाज में दुरित बोलते हैं पाप को, पाप कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं। दुराज, और शासन भी कैसा है, दुराज, कुशासन है, कठोर शासन है, अत्याचार से युक्त शासन है। तो ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन दिन दुगने होते चले जा रहे हैं। दरिद्रता, अकाल, दुख, पाप, कुशासन, ये तो बढ़ता चला जा रहा है। और संकुचित क्या होता चले जा रहे हैं, सुख और सुकृत। सुकृत पुण्य कर्म, और जो सुख, चाहे वो शारीरिक सुख था, मानसिक सुख, दैविक, भौतिक, सभी सुख और सभी पुण्य वो संकुचित होते जा रहे हैं। सत प्रवृत्तियाँ संकुचित होती जा रही हैं और असत प्रवृत्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। मांगे पैत पावत पचारी पात की प्रचंड, और जो प्रचंड पातकी है, जो घोर पापी व्यक्ति है, जो निरंतर पाप कर्म में लिप्त है, उसका तो विकास हो रहा है। मांगे पैत पावत पचारी, मांगने पर उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं वो पूरी हो रही हैं। जो वे चाहता है उसको मिलता चला जा रहा है। काल की करालता, इस कली काल की ऐसी करालता है, भले को होत पोच है। जो भला व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, जो ईमानदार व्यक्ति है, जो अपने सत्व पे चल रहा है, होत पोच है। पोच मतलब उसका बुरा, उसके साथ बुरा हो रहा है। जो प्रचंड पापी व्यक्ति है, उसकी तो मनोकामनाएं पूरी हो रही है, जो वे चाहता है उसको मिल रहा है। और जो भला व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, उसके साथ बुरा हो रहा है। तो ये काल की भयावता का, काल की विकरालता का वर्णन, कि सत प्रवृत्तियाँ निरंतर संकुचित होती चली जा रही हैं और असत प्रवृत्तियाँ प्रबल होती जा रही हैं। और जो सामाजिक हैं, समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका आचरण कैसा हो गया है, नीति विरुद्ध।
वे नीति का पालन नहीं करते। स्वेच्छाचारी, जैसा मन में आता है वैसा आचरण कर रहे हैं। समाज का, परिवार का हित ना सोच करके वे निरंकुश हो गए हैं, स्वार्थ युक्त हो गए हैं। तो जब जब समाज में स्वार्थ का बोलबाला बढ़ता है, अनैतिकता, अन्याय बढ़ता है, स्वेच्छाचारिता बढ़ती है, निरंकुशता बढ़ती है, तब तब समाज का पतन होता है, समाज का ह्रास होता है, वहाँ मूल्यों का हनन होता है। और ऐसी स्थिति में समाज जब ऐसा होता है तो वहाँ वेद आदि शास्त्रों के प्रति, वे शास्त्र जो हमें सद्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं, हमें उचित दिशा दिखाते हैं, हमारे उदात्त मूल्यों का विकास करते हैं, उन शास्त्रों के प्रति समाज के लोगों का तिरस्कार का भाव जागृत होता है। वे उन शास्त्रों का सम्मान न करके उनका तिरस्कार करते हैं। मानस में, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा कि वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। जो वर्ण व्यवस्था थी वह भी नहीं रही, अपने अपने वर्ण धर्म का, ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व धर्म का त्याग कर दिया है, क्षत्रिय अपने क्षात्र धर्म का पालन नहीं कर रहा, वैश्य अपने वैश्य धर्म का पालन नहीं करता, शूद्र अपने शूद्र सेवा धर्म का पालन नहीं करता, और ना ही आश्रमचारी अपने आश्रम में निवास कर। जैसे ब्रह्मचारी है, उसको अपने प्रारंभ के 25 वर्ष वन में रहकर गुरु के आश्रम में निवास करना है। गृहस्थ को अपने घर में रहते हुए अपने परिवार का, समाज का, घर आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार करना है। ऐसे ही वानप्रस्थ और सन्यासी, परंतु वर्ण व्यवस्था भी चरमरा गई और आश्रम व्यवस्था भी। तो वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, ना कोई वर्ण धर्म का पालन करता है और ना ही आश्रम व्यवस्था का। श्रुति विरोध रत सब नर नारी, सभी स्त्री पुरुष क्या कर रहे हैं? श्रुतियों का विरोध कर रहे हैं। श्रुति शास्त्रों का, वेदों का, वेद आदि शास्त्र ग्रंथों का पालन ना करते हुए उनका विरोध करते हैं, उनका मनमाना अर्थ करते हैं। द्विज श्रुति बेचक भूज प्रजासन, द्विज जो ब्राह्मण है उनका क्या कर्तव्य है? श्रुति का सम्मान करना, वेदों का सम्मान करना, अध्ययन अध्यापन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और समाज को उसका ज्ञान देना। परंतु वे ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? श्रुति बेचक, बेच रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, कि वे शास्त्रों का ज्ञान ना दे करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए शास्त्र के को बेच रहे हैं। भूप प्रजासन, और जो भूप राजा है, राजा का क्या कर्तव्य है? प्रजा का पालन करना, और वे प्रजा का पालन ना करके प्रजा का शोषण कर रहा है। तो भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन, कोई भी निगमों का, शास्त्रों के अनुशासन का, शास्त्रों की मर्यादा का, शास्त्रों में बताए गए विधि विधान का पालन नहीं कर रहा है। तो ये तुलसीदास के मन में एक बहुत अधिक दुख की बात है। उनके मन में एक ग्लानि का भाव जागृत होता है कि समाज किस तरफ जा रहा है। आज भी हम यही कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है, कि शास्त्रों की बात ना मान करके शास्त्रों की निंदा की जा रही है। तो तुलसीदास भी उस त्रासदी को देख रहे थे। वो भी यही देख रहे थे कि को नहीं मान निगम अनुशासन, कि शास्त्रों के नियमों का कोई पालन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से सामाजिकों का आचरण कैसा हो गया था? नीति विरुद्ध, स्वेच्छाचारी, स्वार्थ युक्त। और यही बात वे कवितावली में भी कहते हैं। वेद विरोध का पूरा वातावरण बन चुका हुआ था, और कवितावली में तो वे बड़े स्पष्ट शब्दों में, तीखे शब्दों में इस बात का रखते हैं कि जाहिर जहान में जमानो एक भांति गए भाई, बेचिए विबुध धेनु रास भी बेसाहिए, ऐसे कराल कलिकाल में कृपालु तेरे,
नाम के प्रताप ना त्रिताप तन दाहिए। तुलसीदास का भाषा पर जबरदस्त अधिकार है। जितना वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे उतने ही लोक भाषा के भी। और उस समय शासक वर्ग की भाषा अरबी फारसी थी, तो वे शब्द भी लोक भाषाओं में मिल गए थे। तो तुलसीदास ने अरबी फारसी के शब्दों को भी अपनाया है। अब कवितावली में विशेष रूप से दिखाई देता है। पहली पंक्ति में ही देखिए, जाहिर, जहान, जमाना, तीनों ही शब्द वही प्रयोग किए। जाहिर स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? जहान में, संसार में, इस दुनिया में, संसार में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जमानो एक भांति भयो, कि अब ये जमाना, ये समय एक ऐसा समय आ गया है। कलिकाल का वर्णन कर रहे हैं कि ये कलियुग कैसा आ गया है, कैसा ये समय आ गया है। बेचिए विबुध धेनु। विबुध, विबुध बोलते हैं देवता, देवताओं की जो धेनु है, गाय है, देवताओं की गाय कामधेनु मानी जाती है। तो वही कामधेनु जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, उस गाय को बेच रहे हैं। और रास भी बेसाई, रास भी गदही, गदही को खरीद रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। गो की रक्षा ना करके गधी की रक्षा कीजिए। अर्थात समाज में ऐसा समय आ गया है कि जो विद्वान हैं, जो गुणी हैं, उनकी रक्षा नहीं हो रही है, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। और जो अनैतिक आचरण करने वाले हैं, जो नीति विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, जो अनाचार युक्त हैं, उनका सम्मान हो रहा है। तो ये स्थिति देखते हुए तुलसीदास कहते हैं कि बेचिए विबुध धेनु, रास भी बेसाइए। ऐसे कराल कलिकाल में कृपालु तेरे, नाम के प्रताप ना त्रिताप तन धाइए। मित्रों, एक बात बताऊं कि तुलसीदास जहाँ एक और कलिकाल की करालता का वर्णन करते हैं, उसकी भयावता का, उसकी भीषणता का वर्णन करते हैं, समाज के पतन का चित्रण करते हैं, वहीं दूसरी ओर उससे मुक्ति होने का उपाय भी बताते हैं। प्रत्येक कवित्व में, कवितावली के आप प्रत्येक छंद में देखिए, 3 पंक्तियाँ 4 पंक्तियों में वो तत्कालीन समाज का वर्णन करेंगे, तत्कालीन परिवेश का, वातावरण का चित्रण करेंगे। और एक पंक्ति में, 2 पंक्ति में फिर उसका विकल्प राम का गुणगान करेंगे, राम की शरण में जाने की बात करेंगे, राम के नाम का प्रताप का। जैसे यहाँ भी पहली 2 पंक्तियों में सामाजिक स्थिति का चित्रण है, कलिकाल की करालता का चित्रण है, और अंतिम पंक्ति में वो क्या कह देते हैं कि ऐसे कराल कलिकाल में हे कृपालु, हे प्रभु राम जो कृपा के सागर हैं, उनके नाम के प्रताप के बिना त्रिताप तन दाइए। ये शरीर जो है, ये मनुष्य शरीर जो है, वो त्रितापों में, त्रिताप दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तापों से जल रहा है। तो संसार को इन कष्टों से, इस काल की भयावता से बाहर निकलना है, तो उसका एक ही विकल्प है कि वो प्रभु राम के नाम का जाप करें। और उनके नाम के प्रताप के बिना ये संसारिक कष्ट जो है, ये इससे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, इनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। तो इस तरह से कलिकाल में कैसे समाज में वेदों का, शास्त्रों का विरोध हो रहा था, उसका वर्णन करते हैं। तो इसी चर्चा को हम अपने अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।